सूरज आसमान को टाटा कह रहा था। छोटा राजू, जो 6 साल का था, और उसकी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, सोने की तैयारी कर रहे थे। उनके पापा मोहन अंदर आए और बोले, हाथ मुंह धो लो छोटे तारों। उनकी अम्मा रजनी ने उनके कंबल ठीक से लगाए। रियो, उनका बड्ढा दोस्त कुत्ता, धीरे धीरे अपनी पूंछ हिला रहा था। उसे सोने का समय बहुत पसंद था, क्योंकि उसे राजू के बिस्तर के ठीक बगल में अपनी खास चटाई पर लेटने को मिलता था। मिट्ठू, हरा तोता, अपने पिंजरे में अपने अड्डे से नींद से आंखें झपका रहा था। उसने अपनी कोमल तोते वाली आवाज में बुदबुदाया, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राजू और प्रिया अपने पलंगों में दुबक गए। अम्मा ने उनके माथे चूमे। पापा ने छोटी बत्ती धीमी कर दी। कमरा शांत और नरम था। राजू ने अपनी आंखें बंद की। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें महसूस होने लगा जैसे वे तैर रहे हों, जैसे नरम रुई ऊपर 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 तैर रही हो। उन्होंने अपनी आंखें खोली। वाह! उनका कमरा अब वहां नहीं था। वे धीरे धीरे गहरे नीले आसमान में तैर रहे थे। यह नरम और सुरक्षित महसूस हो रहा था। और अंदाजा लगाओ क्या, रियो उनके ठीक बगल में तैर रहा था। अपने पंजों को धीरे धीरे हवा में चला रहा था, जैसे वह तैर रहा हो। मिट्ठू राजू के कंधे पर खुशी से बैठा था। उसे अपने पिंजरे की जरूरत ही नहीं थी। मिट्ठू, हम उड्डी आच रहे हैं, राजू ने फुसफुसाया। मिट्ठू खुशी से चहका, उड्ढो उड्ढो, ऊंचा ऊंचा। देखो राजू, प्रिया ने इशारा करते हुए कहा। चमकती चीजें, लाखों लाखों छोटे चमकीले तारे उनके चारों ओर थे। वे गहरे नीले कपड़े पर बिखरे हुए छोटे हीरो जैसे लग रहे थे। ये तारे थे। वे एक बढ़े गोल चांदी जैसे गोले के और पास तैरते गए। ये चांद था। ये आसमान में लटकी हुई एक विशाल दोस्ताना रोटी जैसा लग रहा था। वे चांद के चारों ओर तैरे। ये शांत और शांतिपूर्ण था। रियो ने एक हल्की आह भरी, बस तैरकर खुश था। हम कहाँ जा रहे हैं? राजू ने जोर से सोचा। अचानक उन्होंने अपने नीचे कुछ बद्धा, नीला और हरा देखा। जैसे जैसे वे और पास गए, उन्होंने घूमते हुए सफेद बादल और नीले पानी और हरी जमीन के बद्दे हिस्से देखे। ये पृथ्वी थी, उनका घर। ऊपर से ये इतनी सुंदर लग रही थी, जैसे कोई रंगीन कंचा या एक बद्धा कीमती पत्थर। राजू ने जमीन पर टिमटिमाती छोटी बत्तियां देखी, जैसे त्योहार के लिए छोटे दिए जलाए गए हों। प्रिया ने इशारा किया, हमारा घर नीचे कहीं है। यहां से इतनी ऊपर से सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था। उनका घर, उनकी गली, यहां तक कि उनका पूरा शहर भी छोटे बिंदुओं जैसा लग रहा था। दिन की छोटी चिंताएं या लड़ाइयां भी छोटी लग रही थीं, आसमान से लगभग अदृश्य। इससे राजू को थोड़ा जिज्ञासु महसूस हुआ। दुनिया इतनी बधी और अद्भुत थी, और उनका घर यहां से इतना छोटा, सबसे खास जगह थी। मिट्ठू ने अपने पंख धीरे से फड़फड़ाए। घर घर, उसने बुदबुदाया। रियो ने अपना सिर राजू की तैरती हुई टांग पर टिका दिया, एक नरम गर्म वजन। वे थोड़ी देर और अपने सुंदर नीले घर को तैरते रहे और देखते रहे। ये शांत करने वाला और आश्चर्य से भरा महसूस हुआ। धीरे धीरे, नरमी से वे वापस नीचे तैरना शुरू हुए। नीचे नीचे नीचे, चमकते तारों से भरे गहरे नीले आसमान से धीरे धीरे। नरम रुई वाला एहसास उन्हें वापस ले आया। वापस वापस, ठीक उनके आरामदायक पलंगों में। राजू अपने पलंग में था, प्रिया अपने पलंग में थी। रियो अपनी चटाई पर दुबका हुआ था, धीरे धीरे सांस ले रहा था। मिट्ठू अपने अड्डे पर शांत था। हल्की रोशनी में एक छोटा हरा आकार। वे घर पर थे। तैरने वाला एहसास चला गया था, लेकिन शांतिपूर्ण, जिज्ञासु एहसास रह गया था। राजू अपने कंबल में और अंदर दुबक गया। उसने टिमटिमाते तारों और सुंदर नीली पृथ्वी के बारे में सोचा। दुनिया कितनी बड़ी थी, और घर पर होना कितना अच्छा लग रहा था। प्रिया ने छोटी सी जम्हाई ली। उसने अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ दबा लिए। रियो ने कुत्ते वाली खुशी की आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मिट्ठू ने अपना सिर अपने पंख के नीचे दबा लिया। कमरा शांत 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 था। राजू ने अपनी आंखें फिर से बंद की। प्रिया ने अपनी आंखें फिर से बंद की। रियो पहले से ही
कुत्ते वाले नरम सपने देख रहा था। मिट्ठू गहरी नींद में था। राजू की सांसें धीमी और स्थिर हो गईं। प्रिया की सांसें धीमी और स्थिर हो गईं। बह रहे थे, सपने देख रहे थे, नींद में, खुश, शांत। शुभ रात्रि राजू, शुभ रात्रि प्रिया, शुभ रात्रि रियो, शुभ रात्रि मिट्ठू। चैन से सो जाओ छोटे तारों।